हे गाइस, मैं हूं पतो समेत और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, आज मैं स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूं क्योंकि आज मुझे कुछ दूसरे काम थे। बट गाइस, आज मैंने एक इंट्राडे ट्रेड किया था, जो मैंने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की थी। तो मैंने जो शॉर्ट किया था वो किया था SRF के शेयर में। SRF का शेयर मैंने जो शॉर्ट किया था वो मैंने शॉर्ट किया था, आपको बता देता हूँ डिटेल। तो गाइस, SRF का शेयर जो मैंने शॉर्ट किया था वो मैंने पहले शॉर्ट किया था 2567 में 20 शेयर्स। फिर उसके बाद मैंने 2655 में मैंने 10 शेयर और सेल करने के लिए डाल दिए थे। ये गैप अप ओपन हुआ था, इस वजह से मैंने सेल किया था। तो 2567 में जो मैंने स्टॉक सेल किया था वो मेरा एट मार्केट हो गया था। उसके बाद मैंने जो 2655 में शेयर सेल करने के लिए डाले थे वो भी मार्केट हिट हो गया था। उसके बाद ये ऊपर में हाई लगाया था इसने 2697.70 का हाई लगाया था, जो 52 वीक हाई भी है इसका। तो गाइज, आज इसके अंदर कुछ न्यूज़ आई थी। इसके अंदर न्यूज़ आई थी कि अमेरिका में किसी पर्टिकुलर किसी गैस को जो ये लोग बनाते हैं उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और उसकी वजह से इसका प्राइस में इतना ज़्यादा जंप आया है। टीवी में तो ऐसा ही बता रहा था कि लोग उस प्लांट उस जो गैस होती है बेसिकली R32 नाम से, उसको ये लोग बनाने वाले हैं और ये लोग उसका नया प्लांट डालने वाले हैं, जिसकी वजह से यानी एक हाइपोथेटिकल बात के हिसाब से चल रहा था जिसका कोई बेस नहीं था। उसके बाद मैंने बेसी में जा करके ये कंफर्म खबर करने की कोशिश की कि खबर कुछ बेसी में इन्होंने दिया है कि नहीं। तो ऐसा बेसी में इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई भी डिक्लेरेशन आज नहीं दिया। वो आप देख सकते हैं कि बेसी की साइट ओपन है और 31/12/2024 को इन लोगों ने लास्ट जो फाइलिंग थी वो की थी। उसके बाद इन लोगों ने कोई फाइलिंग की नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने का थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखा। गाइस, इंट्राडे ट्रेड में फंडामेंटल का कोई वैल्यू तो होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने किया। तो जो फंडामेंटल मैंने बेसिकली एनालिसिस किया उसमें देखा कि 10,000 करोड़ का इसका सेल्स है टोटल, और 80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हो चुका है। इसके अलावा इसकी EPS भी 46 रुपीज़ है, और प्राइस जो चल रहा है वो लगभग इसकी 60 के EPS के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद मैंने बेसिक इसका चार्ट देखा। जो चार्ट देखा उसके अंदर भी मैंने देखा ये सपोर्ट लेवल पे ही है। आप इसका चार्ट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है जहाँ से ये बार बार इसमें 2 बार 3 बार लगातार माल इसमें बिक चुका है। 2 साल का चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। तो गाइस, ये देख सकते हैं कि इसका जो 2 साल का चार्ट है इसके अंदर भी ये सप्लाई जोन यही इसी पॉइंट पे इसका सप्लाई जोन है। तो खैर, मैंने इंट्राडे के लिए ट्रेड किया। अपने को पता नहीं है कि आज ये ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं, यहाँ पर सप्लाई और आएगी कि नहीं। अगर नहीं आती है तो मैंने इसके जो 15% का अपर सर्किट है उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं इसमें बाई का एक 30 शेयर्स का SL अपने ने लगाया हुआ है। 30 शेयर्स का मैंने एक बाय का SL लगाया हुआ है, जो कि इसका अपर सर्किट भी है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2703 रुपये और 50 पैसे का। अगर 2703 रुपये 50 पैसा हिट होता है तो फिर हमारा SL हिट हो जाएगा और जो भी लॉस होगा हमारा बुक हो जाएगा, वो लॉस को ले लेंगे। तो भाई देखिए, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस जरूर होता है और ये पार्ट है। अभी फिलहाल कुछ टाइम में जो मार्केट जिस तरीके से चौपी चल रहा है, किसी भी तरह से ट्रेड करने में पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, और जो ट्रेड कर रहा है उसमें ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स में स्टॉप लॉस ही हो रहा है। बट ये मार्केट का एक पार्ट होता है। कभी कभी हमारे रेट्स बहुत अच्छे चलते हैं और कभी कभी कुछ एक पीरियड में हमारे रेट्स बहुत ख़राब चलते हैं। आप कोई अगर आप किसी गेम में भी देख लें, कोई क्रिकेटर होता है, कभी वो फॉर्म में चलता है, कभी आउट ऑफ फॉर्म चलता है। तो ये मार्केट का पार्ट है। मैं इस मार्केट में 2008 से हूँ, यानी मुझे लगभग 16 साल हो चुके हैं इस मार्केट के अंदर। मैंने तेज़ी मंदी काफ़ी देखी हुई है। तो बाज़ार में इस तरह के लॉस और प्रॉफिट होते रहते हैं, ये बाज़ार का पार्ट है, तो इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी कैपिटल कितनी है और अपनी कैपिटल के सामने आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता तो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कभी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप जो कैपिटल डाल रहे हैं उसके कितने % आप प्रॉफिट ले सकते हैं और कितना % आप लॉस ले सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि प्रॉफिट आपको कितना चाहिए। जिस तरीके से आप एक बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के अंदर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके चलते हैं, सेम उसी तरह से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में अपने कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं और कितना लॉस आपको हो सकता है। एज अ बिजनेस अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपके सर्वाइव करने के चांस और आपके ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं। गाइस, स्टॉक मार्केट एक टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है। अगर आप
क्रिच पे टिक गए और अब सर्वाइव कर रहे हैं तो पैसा बन जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बीच में मिलती रहती है। बाकी छोटे मोटे लॉस लगे रहते हैं, लेकिन लॉस इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपकी कैपिटल ब्रेंड लग जाए या फिर आपको मार्केट से बाहर करते। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केट। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इसको लॉस नहीं होगा और वो सिर्फ प्रॉफिट करेगा और मार्केट में सर्वाइव करेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 महीने का लंबा स्ट्रेच तक ऐसा जाता है जिसमें हमको लॉस ही लॉस होता है, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी समय ऐसा भी आता है कि बहुत लंबे समय तक कोई ऐसा स्ट्रेच भी होता है जिसमें हमको बहुत हमारे ट्रेड सही पड़ते हैं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। हाँ, लेकिन अपने लॉस को कवर करना और अपने लॉस को जानना कि आप कितना लॉस ले सकते हैं वो ज़रूरी है। अपनी कैपेसिटी को आपको जानना चाहिए और मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल का बटन दबाइए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले गाइस। आज के वीडियो में सिर्फ सुबह के वीडियो में इतना ही था। शाम को जैसे पोजीशन मेरी स्क्वायर होती है तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। जिस तरीके से मार्केट में ये प्राइस एक्शन दिख रहा है काफ़ी मजबूत दिख रहा है, अगर लास्ट में कोई सेल नहीं आता है तो मुझे लगता है कि हमको लॉस ही होगा और शायद हमारा स्टॉप लॉस भी कट जाए। लेट्स सी क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस कटता है या फिर हमको प्रॉफिट होता है या फिर हमको लॉस होता है, वो लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा जो भी हमारी पोजीशन रहेगी गाइस। तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही गाइस। थैंक यू, बाय।